इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा क्वेश्चन है? पार्टनरशिप का। कौन सा क्वेश्चन है? पार्टनरशिप का। क्या गिवन है? अमय, बीना एंड चंद्र आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रुपीज 50,000, 70,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 31st March 2022। कैपिटल बैलेंस गिवन है अमय, बीना और चंद्र का। अमय डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 31st March 2022। तो अमय ने क्या डिसाइड किया कि वो फर्म से रिटायरमेंट लेगा। तो विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अमय ऑन हिज रिटायरमेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमने अमय को रिटायरमेंट पर कितना पैसा पे करना है। देयर एग्जिस्टेड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹7,500 इन द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। 31st मार्च को क्या गिवन है? जनरल रिजर्व कितना गिवन है? 7,500 एंड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। और गुडविल का वैल्यूएशन किया तो कितनी वैल्यू आई? 30,000 रुपीज। एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन वॉज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो गेन कितना आया? 24,000। तो अमय को कितने मिलेंगे? क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि अमय है, बीना है और चंदर है। कैपिटल बैलेंस इज गिवन है। कैपिटल बैलेंस कब गिवन है? 31/3/2020 को। रिटायर कब हो रहा है पार्टनर? सेम डेट को। तो कितने गिवन है? 50,000, बीना का 70,000 एंड चंदर का 80,000। ये क्या है? कैपिटल बैलेंस। तो जब अमय जाएगा तो एक तो अपनी कैपिटल लेकर जाएगा और क्या लेकर जाएगा? अब मैंने क्या डिसाइड किया था कि वो रिटायर होगा। कब होगा? 31st March 2022 को। हमें क्या क्या गिवन था? और जनरल रिजर्व क्या गिवन है? जनरल रिजर्व कितनी अमाउंट है? 7,500। क्या बैलेंस होता है जनरल रिजर्व का? क्रेडिट बैलेंस। तो अमय ये भी लेकर जाएगा तो अमय की कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम क्या एज्यूम करेंगे? 1:1:1। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? गुडविल। क्या गिवन थी? गुडविल की वैल्यूएशन कितनी की? 30,000। कितनी की? 30,000। तो जब अमय रिटायर होगा तो क्या करेगा? ये जो गुडविल का शेयर है गुडविल में से अपना शेयर लेकर जाएगा। कौन देंगे उसको? बीना और चंदर। जो भी उसका शेयर लेगा वो उसको गुडविल का शेयर। और हमें क्या गिवन है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन। हमें क्या गिवन है कि हमने रिवैल्यूएशन किया था तो हमें कितना गेन हुआ? 24,000 का। तो इससे भी क्या होगा? अमय की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो अमय कितना लेकर जाएगा? 7,500 प्लस 24,000। ये तो क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो इसका कितना पार्ट लेकर जाएगा? 1/3 पार्ट। और क्या लेकर जाएगा? अपनी कैपिटल 50,000। और क्या लेकर जाएगा? गुडविल में से शेयर। कितना शेयर बनता है उसका गुडविल का? 30,000 का 1/3। कितना बनता है? 30,000 का 1/3। तो वो टोटल कितने पैसे लेकर जाएगा? 31,500 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 50,000 कैपिटल के प्लस 10,000 गुडविल के। तो कितने हो गए? 3,300 10,500 प्लस 50,000 प्लस 10,000। तो क्या आया? 70,500। तो हमारा आंसर क्या होगा? आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी 70,500। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका हमें ऑल्टरनेट पार्ट भी गिवन है। हम चाहे तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर सेकंड पार्ट। क्या गिवन है हमें? और पार्ट ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। A's capital is 3 lakh rupees, B's capital is rupees 1 lakh, C has not invested any amount as capital। A की कैपिटल गिवन है, B की कैपिटल गिवन है, बट C ने कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की कैपिटल की बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस। लेकिन वो क्या कर रहा है? पूरे बिजनेस को अकेला ही मैनेज कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है? C wants 30,000 per annum एज सैलरी। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 30,000 पर एनम सैलरी दी जाएगी। दो द डीड इज साइलेंट, लेकिन जो डीड है उसमें कुछ भी नहीं लिखा। तो अगर डीड साइलेंट होती है तो क्या पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी? नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। तो यहाँ सी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। नाउ फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। फर्म ने क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 का। तो हमें क्या बताना है? हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव्स
एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब फर्म अप्रोप्रिएशन करेगी प्रॉफिट्स का तो हर एक पार्टनर को क्या मिलेगा, क्या क्या मिलता है, हमने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। हम ये क्यों बना रहे हैं, रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्म को प्रॉफिट कितने को हुआ, 1,50,000 का। अब अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो सैलरी सी को दी जाएगी या नहीं, नहीं सैलरी नहीं दी जाएगी सी को। तो और हमें क्या देना है पार्टनर्स को, और हमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि डीड में कुछ भी नहीं लिखा। अगर डीड में लिखा होता तो हम इंटरेस्ट देते कैपिटल पर, बट अब हमें यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी नहीं देना। तो ये सारा का सारा अमाउंट कहाँ जाएगा, तीनों पार्टनर्स को पास। कैसे जाएगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो क्या गिवन है, क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 1:1:1 में बांट देंगे। कैसे बांट देंगे, 1:1:1। अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो किस रेशो में, इक्वल रेशो में। तो ये जो 1,50,000 है ये सारा का सारा ही क्या हो गया हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसको कैसे बांट देंगे, ए बी सी में 1:1:1। तो कितना होगा अमाउंट, 50,000 50,000 50,000। तो हमारा आंसर क्या होगा, आर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 50,000 ईच। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, हमें ये नहीं देखना कि सी को सैलरी चाहिए तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाके उसको सैलरी दे दी और हमने 1,20,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। नहीं, हमें पता होना चाहिए कि अगर डीड साइलेंट हो, अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो हमें पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं देनी, ना ही हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हाँ, अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो हमें देना पड़ता। अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट होती तो कितना देते, 6%। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी यहाँ हो गया कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।